जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। भाई आपकी क्लास एक वीक से रीजनिंग की बंद थी, अभी आपको कंटिन्यू क्लास देखने को मिलेगी। क्लासेस का टाइम डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके के प्रैक्टिस सेट, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग, और 2 क्लास लाइव चलती है 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। भाई हरियाणा सिटी की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे, जहां पर आपको मात्र हरियाणा सिटी की PDF मेरे दोस्तों मात्र 100 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, यानी कि 7 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डेली क्लास अभी आपकी चलेंगी। कल का हमारा ये यानी कि पिछले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। हियर को लिखा जाता है KHJA, तो मिल्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए H आता है 8 नंबर पर और K आता है 11 नंबर पर, तो कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया। E 5 नंबर पर, J 10 नंबर पर, 5 और 5 10 जोड़ा गया। A 1 नंबर पर, H 8 नंबर पर, 7 जोड़ा गया। R 18 पर, A दोबारा 1 पर, तो 26 लेटर होते हैं। 18 से 8 26 और वापस जाओगे 1, यानी कि 9 जोड़ दिया, तो 3 5 7 9 जोड़ा गया है। तो 13 होता है, 13 में 3 जोड़ोगे 16, 16 नंबर पर P आएगा। I 9 नंबर पर, 9 में 5 जोड़ोगे 14, 14 नंबर पर N आएगा। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। L 12 पर, 12 में 7 जोड़ोगे 19, 19 नंबर पर आपका S आता है और फिर T आएगा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट रहेगा, ठीक है। C ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो आज का क्वेश्चन है, कल का हमारा होमवर्क का था ये। आयरन को GOKI लिखा जाता है, तो नाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। I 9 नंबर पे आता है। यहाँ पर आपको लेटर याद करने पड़ेंगे भाई, ABCD कितने नंबर पे आते हैं और कौन सा नंबर किसके अपोजिट होता है, कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। I 9 नंबर पर, G 7 नंबर पर, तो माइनस का 2 कर दिया है। R 18 पर, ये 15 पर, तो इसके अंदर माइनस का 3 कर दिया है। O 15 नंबर पर, ये 11 नंबर पर, 15 में से 11 घटाओगे 4 कर दिया, माइनस के 15 में से 4 गया। N 14 पर, ये 9 पर, तो माइनस के 5 कर दिया। तो 2 3 4 5 घटाया गया है। तो K 11 पे 11 में से 2 घटाओगे 9, 9 नंबर पर आएगा I, ठीक है। 9 नंबर पर आएगा I। फिर आप बोलोगे N 14 पे 14 में से 3 घटाओगे 11, 11 नंबर पर आएगा K। तो राइट आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। I आपका 9 नंबर पर आता है, 9 में से 4 घटाओगे 5, 5 नंबर पर E आता है। तो एक ही ऑप्शन में दिया गया है IKE, क्योंकि इसमें तो A दे दिया आगे, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, शिफ्ट को लिखा जाता है RFFBO, तो LKUMB को किस प्रकार लिखा जाएगा। S 19 नंबर पे आता है, R आता है 18 पर, तो 19 में से 1 घटाया गया। H 8 नंबर पर आता है, F आपका कितने नंबर पर, 7 नंबर पर, F 6 नंबर पर, तो माइनस का 2 घटाया गया। I 9 नंबर पर आता है, ये 6 नंबर पर, 3 घटाया गया। यानी कि अगर आप देखोगे ऐसे घटाया गया, -1 -2 -3 -4 -5। तो L 12 पर आता है, 12 में से 1 घटाओगे 11, 11 नंबर पर आएगा K, तो ऑप्शन नंबर आपका B गलत हो जाएगा। K आता है 11, 11 में से 2 घटाओगे 9, 9 नंबर पर आएगा I। उसके बाद देखोगे R आएगा यहाँ पर, क्योंकि सभी के अंदर R दिया गया है। तो यहाँ पर फिर देखोगे आप, U में से 18 में से 3 गए, ठीक है, 21 में से 3 गए 18। M आपका 13, 13 में से 4 गए 9, 9 नंबर पर आएगा I। तो KIRI, KIRI कौन सा ऑप्शन नज़र आ रहा है, KIRI ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पे तो क्या दे दिया, KIRW दे दिया, यहाँ पर KIRJ दे दिया, तो KIRIW, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, FJNPKMEG को गोल्फ लिखा जाता है, तो RTSUHJBDJL को किस प्रकार लिखा जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पर देखोगे, देखिए 2 अक्षर उठाओ पहले वाले, F और H, F और H के बीच में क्या आता है, G आता है, तो G लिख दिया यहाँ पे। फिर 2 अक्षर उठाओगे N और P, N और P इनके बीच में क्या आता है, O आता है, तो O लिख दिया। 2 अक्षर उठा और उनके बीच का जो अक्षर आता है वो लिख दो, जैसे K और M के बीच में L आता है,
ई और जी के बीच में एफ आता है। उसी प्रकार आर और टी के बीच में एस आएगा, एस और यू के बीच में टी आएगा, एच और जे के बीच में एच आई आ जाएगा, बी और डी के बीच में सी आ जाएगा, जे और एल के बीच में के आ जाएगा। तो एस टी आई सी के, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दो दो अक्षर उठाओ और उनके बीच का जो लेटर है वो लिख दो। यदि प्रिंटर को ये लिखा जाता है तो इंटरप्रेटर को क्या लिखा जाएगा? देखिए हर चीज़ का यहाँ पर कोड दिया गया है। जैसे पी का जो कोड है वो डॉलर का निशान है, फिर आप आर का कोड देखोगे, आई का देखोगे, एन का देखोगे, टी का देखोगे, ई का देखोगे, आर का देखोगे। यहाँ पर आर का जो कोड दिया गया हैज टैग दिया गया है, आई का @ दिया गया है, एन का जो कोड है वो स्टार दिया गया है। यहाँ से देखो सभी के सभी ऐसे कोड दिए गए हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे टी का कोड क्या दिया गया है? ये वाला कोड दिया गया है, ऐसे वाला, ठीक है, विश्वव्याधी बोधक बोलते हैं। ई का कोड एंड दिया गया है और आर का कोड हैज टैग दिया गया। तो यहाँ पे रख दो उठा के। आई का कोड देखो क्या है? @ तो @ लिख दो। फिर देखोगे एन का कोड यहाँ पर क्या है भाई? स्टार है तो स्टार लिख दो। तो स्टार है तो @ के बाद स्टार आएगा और ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखोगे टी का कोड है विषमयादी बोधक, तो विषमयादी बोधक लगा दोगे तो ए स्टार आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ई का कोड देखोगे भाई, ई का कोड क्या नज़र आ रहा है? एंड आ रहा है तो एंड लगाओगे। तो ई के बाद क्या आ जाएगा? @*i एंड आ जाएगा, ठीक है। तो सबके अंदर सेम दिया गया, हैश टैग दिया गया, डॉलर दिया गया। तो आप सीधा यहाँ से देख लो, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन में सेम दिया गया है, डॉलर, ए और सी में डॉलर दिया गया है, ठीक है। तो आर और पी, सीधा आर का देख लो। आर का कोड यहाँ पर हैश टैग है तो हैश टैग आएगा डॉलर के बाद। तो डॉलर के बाद हैश टैग कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दोगे, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। यदि रेस को लिखा जाता है 4793, फैक्ट को 1795, फोर्स को 16493, तो रिएक्ट को आप किस प्रकार लिखोगे? हर चीज़ का कोड दिया गया। जैसे आर का कोड 7 है, ए का कोड 7 है, सी का 9 है, ई का 3 है, एफ का 1 है, ए का 7 है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, ए का 7, सेम कोड दिए गए हैं। तो लगाओगे आर, भाई आर का कोड यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर भी आर का कोड 4 ही है, कहीं पे देखो अलग अलग नहीं है, तो आर का कोड 4 लिख दोगे। फिर 3 आएगा क्योंकि सबके अंदर 3 दिया गया है, ई का कोड 3 आ जाएगा। फिर आप देखोगे ए का कोड, तो ए का कोड यहाँ से देखोगे 7 है और यहाँ से भी देखोगे ए का कोड 7 है, तो 437 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 437 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत, ये ऑप्शन आपका गलत। फिर आप देखोगे सी का कोड आपके पास 9 है तो 9 आ जाएगा। तो 437 और 9 आ जाएगा। 437 9 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, प्रमोशन को ये लिखा जाता है तो मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा? हर चीज़ का कोड दिया गया है यहाँ पे। जैसे एम है तो यहाँ पर देखोगे एम 4 नंबर पे है तो एम का कोड 4 है तो 4 लिख दो। फिर देखोगे ओ है, यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ओ है, तो ओ का कोड अगर देखोगे आप 5 है, ओ का कोड क्या है? 5, तो ओ का कोड 5 लिख दो। 4 आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद देखोगे एन का कोड यहाँ से देखोगे 7 है तो एन का कोड 7 लिख दो। फिर देखोगे आई, यहाँ पे आई नज़र आ रहा है तो आई का कोड 9 है तो 9 लिख दो। तो 4579 क्या आ जाएगा? 4579। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखने की आपको जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे, लेजर को लिखा जाता है @$, ये वाला है, ठीक है। और नोट को ये लिखा जाता है, तो ट्रांसलेटर को किस प्रकार लिखोगे? हर चीज़ का कोड दिया गया है। जैसे टी का कोड यहाँ पर एंड दिया गया है तो टी का कोड अगर एंड है तो एंड लिख दो। उसी प्रकार आर देखोगे, यहाँ पर आर का कोड जो है विषमयादी दिया गया है तो आर का कोड विषमयादी लिख दोगे। तो ये ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर आप उठाओगे ए का ए यहाँ पे है, यहाँ पर हैश टैग है तो ए का कोड क्या है? हैश टैग है। तो डॉलर आएगा, विषमयादी आएगा, हैश टैग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हैश टैग दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखोगे आप सीधा, आप कौन सा वर्ड देख लो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शब्द देख लो। 1 2 3 4 5। एस का कोड देख लो, यहाँ से एस का कोड देखोगे तो डॉलर आ रहा है। एस का कोड क्या आ रहा है? डॉलर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एस का कोड क्या आ रहा है? डॉलर। 5वें वाले का कोड डॉलर आ रहा है। फिर @ आएगा, फिर हैश टैग आएगा, फिर डॉलर आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलतियाँ दी गई हैं, यहाँ पर कुछ गलतियाँ दिए गए। आप सीधा कोड उठा के देखोगे तो आपका सही आंसर आएगा भाई,
ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये ऑप्शन जो है ये भी सेम नज़र आ रहा है, और आपको ये देखोगे तो ये तो ऑप्शन सेम नज़र नहीं है, ठीक है। और @ हैशटैग, यहाँ पर कुछ ऑप्शनों की मिस्टेक दी गई है। यहाँ पर वैसे बीच में ये वाला निशान दिया गया है, ये वाला निशान 1 2 3 4 5 2 3, ये वाला निशान तो है ही नहीं कहीं पे भी। ये वाला जो निशान दिया गया ना बीच में, ये तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपके ऐसे ऑटोमेटिक ही गलत हो गए, ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, बच गया सी और डी। सी और डी हमने ऑलरेडी कर लिया। टी का जो एंड है और आर का जो कोड है विषमयादी है, तो विषमयादी आ जाएगा। फिर ए का कोड बोलोगे सर, ए का कोड हैशटैग है तो हैशटैग आ जाएगा। फिर बोलोगे एन, एन का कोड क्या है, यहाँ पर एन का कोड परसेंटेज है तो परसेंटेज आ जाएगा। एस का कोड देखोगे, एस यहाँ पर क्या है, डॉलर का निशान है तो डॉलर आ जाएगा। तो एंड, विषमयादी, हैशटैग, परसेंटेज और डॉलर कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी लगा दोगे, ठीक है, सी ऑप्शन लगा दोगे। इंसेक्ट का कोड ये है, और का कोड ये है, तो सिस्टर्न का कोड क्या होगा, तो यहाँ से आप देखोगे सी, सी का कोड क्या नज़र है, हैशटैग, तो यहाँ पर सी का कोड लिख दो हैशटैग। फिर देखोगे आई, आई का कोड @ है तो @ लिख दो। फिर देखोगे एस, एस का अगर कोड देखोगे यहाँ से तो एस का कोड स्टार है तो एस का कोड स्टार लिख दो। एस का कोड क्या नज़र आ रहा है, स्टार, और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी में है ही नहीं क्योंकि बाकी में डॉलर दे दिया आगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बॉर्डर को ये लिखा जाता है तो ऑर्डर को क्या लिखोगे, सीधी सी बात है, लास्ट वाला देख लो बस, ऑर्डर को 79,679 लिख दोगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 79,679। नेक्स्ट बताओगे भाई 39,574 को XPLMD लिखा जाता है और 0826 को TBNQ, तो DBMTXQ को क्या लिखोगे, हर चीज़ का कोड दिया गया। डी का कोड क्या दिया गया, 4 दिया गया है तो डी का कोड 4 लिख दो। यहाँ से अगर आप उठाओगे बी, बी का कोड 8 दिया गया है तो बी का कोड 8 लिख दो। फिर आप उठाओगे बोलोगे सर एम, एम का कोड यहाँ से 7 दिया गया है तो एम यहाँ पर 7 लिख दो, 487 आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। टी उठाओगे तो टी यहाँ से नज़र आ रहा है, टी का कोड 0 लिख दो, 487 0 आएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में 407 के बाद 0 एक ही ऑप्शन में है, बाकी में है नहीं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे काउंटर को NTERCOU लिखा जाता है तो एनालॉगी को किस प्रकार लिखोगे। देखिए यहाँ से क्या किया गया है, लास्ट के जो 4 अक्षर हैं वो उठाए गए हैं, NTR लास्ट के 4 अक्षर, और सेम लिख दिए, यहाँ पे उठा के सेम लिख दिए। फिर जैसे COU पहले 3 अक्षर उठाए गए वो लास्ट में लिख दिए, तो यहाँ से भी आप क्या करो, लास्ट के 4 अक्षर उठाओ, LOGY, तो पहले लिख दो इनको LOGY। फिर पहले के 3 अक्षर हैं जैसे ANA, तो यहाँ पर क्या लिख दो, ANA लास्ट में लिख दो, पहले के 3 अक्षर लास्ट में लिख दो और लास्ट के 4 अक्षर पहले लिख दो, तो LOGY ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे टाइगर को REGIT लिखा जाता है तो लियोपार्ड को आप किस प्रकार लिखोगे। यहाँ से अगर आप देखोगे, देखिए उल्टा करके लिख दिया भाई, टाइगर के जो लेटर हैं वो उल्टा लिख दिया, TIGER, टी बाद में लिख दिया, बस इतना कर दिया। तो लियोपार्ड को आप क्या लिखोगे, DRAPOEL, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे स्कार्स को लिखा जाता है CRAEC, तो बताना स्टेबल को आप किस प्रकार लिखोगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखिए पहले 2 अक्षर उठाए हैं S और C, तो उल्टा करके CS लिख दिए। फिर अगले AR उठाया तो RA लिख दिए, CE उठाया तो EC, यानी कि 2-2 का पेयर बना के उनको उल्टा करके लिख देना। जैसे ST उठाया तो TS लिख दो, AB उठाया तो BA लिख दो, LE उठाया तो EL लिख दो, तो TSBAEL, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया जाता है जिसके पहली पंक्ति में केवल 1 सैनिक है, अगली पंक्ति में 2, फिर इसी तरह अगली पंक्ति में 1 सैनिक बढ़ जाता है। कुल 11 पंक्तियाँ हैं, जैसे पहली पंक्ति में 1, फिर दूसरी में 2, फिर तीसरी में 3, पाँचवीं में 4, ऐसे बढ़ते जाते हैं और टोटल जो है 11 पंक्तियां हैं। तो लास्ट की जो पंक्ति होगी उसमें 11 होंगे।
तो भाई पहली पंक्ति में 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो या तो आप इसको फॉर्मूला लगा के कर लो, n इंटू में n प्लस 1 बाई में 2। n यहाँ पर क्या है 11, तो 11 इंटू में 11 प्लस के 1 यानी कि 12 और बटे में 2, तो 2 छिके 12, 11 छिके 66। ऑप्शन नंबर आपका कितने सैनिक खड़े हैं आकार में पिरामिड में? 66 सैनिक खड़े हैं। नहीं तो आप इनको जोड़ लो, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15, फिर 6 जोड़ोगे 19, ऐसे जोड़ते चलो 7 8 9 10। ठीक है, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। नहीं तो n इंटू n प्लस 1 का फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपका आ जाएगा। निम्न में से किसे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं? तो अधिकांश गांव वायु प्रदूषण ध्वनि, भाई देखिए अधिकांश गांव जो है गांव भारत के अंदर वो किससे पीड़ित हैं? जल प्रदूषण से। बाकी किसी अन्य से है लेकिन इतने नहीं है। ठीक है, तो अधिकांश जो गाँव है जल प्रदूषण से पीड़ित है, क्योंकि गांव के अंदर जल का जो प्रदूषण है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करना और सही विकल्प का चयन करना है। दिए गए 2 बिंदुओं से कम 3 सीधी रेखाएं खींचना संभव है। भाई मैं आपको 2 बिंदु दे दूं, क्या आप इनसे 3 सीधी रेखा खींच सकते हो? इनसे तो मैं एक ही रेखा खींच सकता हूं, तो ये तो गलत हो गया। एक ही रेखा खींच सकता हूं अगर आपको 2 बिंदु दे दूंगा। जैसे मैंने 2 बिंदु दे दिए ए और बी, तो बोला कि इनसे 3 रेखा खींच सकते हैं, नहीं इनसे एक ही रेखा खींच सकते हैं। यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर हैं तो दोनों कोण न तो बराबर होते हैं और न ही अपूरक। ये भी गलत है भाई, तो दोनों के दोनों गलत हैं, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक कोण की जो भुजाएं होती हैं तो दूसरे कोण की भुजाओं के अगर समानांतर होती हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे कोण बराबर नहीं होते हैं, तो कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ ये, प्लस का अर्थ ये। तो आपको सीधा इस पे आना जाना है, डायरेक्ट आंसर देखो। यहाँ पर 15 दिया गया माइनस से, तो माइनस का अर्थ दिया गया गुणा, तो गुणा रख दो, 2 रख दो। भाग दिया गया, यहाँ पर दिया गया कि भाग का जो अर्थ है वो जमा है, तो जमा रख दो, 900 रख दो। बाद में देखोगे जमा का अर्थ भाग है, तो जमा की जगह पर भाग रख दो, फिर 90 आ जाएगा। और गुणाकार देखोगे माइनस से, तो माइनस का 100 रख दो। भाग दोगे, पहले बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा, तो इसके अंदर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले भाग वाला खोलते फिर गुणा। ठीक है, तो 900 को 90 से भाग दोगे, 90 दाएँ 900 होता है, तो 10 आ जाएगा। प्लस में 15 दूनी कितना होगा? 30 होगा, और माइनस के 100 होगा, तो कितना आ जाएगा? 40 माइनस के 100 कितना आ जाएगा? माइनस के 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और यहाँ से भाई हरियाणा सिटी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। 512 माइनस के 8, सीधा डायरेक्ट यहाँ से देखोगे 512 माइनस लिखा गया, यहाँ पर माइनस का अर्थ बोल रहा है भाग, तो भाग रख दो, 8 आ जाएगा। फिर बोलोगे सर प्लस, प्लस का अर्थ बोल रहा है गुणा, तो गुणा के 5 रख दो। फिर बोला गया भाग भाई, तो भाग का अर्थ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? भाग का अर्थ बोल रहे हैं देखो यहाँ से माइनस, तो माइनस 73। फिर आ गया गुणा, तो गुणा का अर्थ यहाँ पर जमा है, तो जमा क्या रख दो? 92 रख दो। फिर बोलोगे 512 को 8 से भाग दोगे, पहले भाग वाला खोलोगे, 64 अट्ठा 512 गुणा के 5 माइनस के 73 और प्लस के 92। फिर आप बोलोगे 64 पंजे 5 का 20 0 3 6 पंजे 30 और 3 5 का 20 0 2 6 पंजे 30 320 हो जाएगा। 320 माइनस के 73 और प्लस के 92, या तो आप 73 में से 92 घटा दो, या पहले 320 को 92, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हैं। जैसे 320 आया, तो यहाँ पर 73 है, यहाँ पे 92 है, तो 92 में से जब 73 घटाओगे तो 10 और 7 17 तो 19 आ जाएगा, तो प्लस के 19 आ जाएगा। तो 320 में जब 19 जोड़ोगे तो 339। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग। सेम क्वेश्चन पूछा गया, 208 है, माइनस का निशान है, माइनस का अर्थ दिया गया भाग, तो यहाँ पर भाग रख दो भाई 4। जो जो बोला गया वो करते जाओ। प्लस दिया गया, प्लस का अर्थ दिया गया गुणा, तो गुणा रख दो, 3 रख दो। फिर बोला गया भाग, भाग का अर्थ बोला गया माइनस, माइनस रख दो, 23 आ जाएगा। फिर गुणा बोला गया भाई, गुणा का जो अर्थ है वो क्या है? प्लस, तो प्लस 57 रख दो, 57। फिर 204 को जब भाग दोगे तो 52 चौका 4 पंजे 20 4 दूनी 8 गुणा के 3 आएगा, और माइनस के 23 और प्लस के 57, तो 52 तिया 3 दूनी 6 5 तिया 15 156 माइनस के 23 और प्लस के 57। ठीक है, जब आप माइनस के 23 और प्लस के 57 करोगे तो कितना आ जाएगा? 156 प्लस के 7 में से 3 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34।
ठीक है। तो 160 190 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 190। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्धभाग गुणा ये दिया गया है तो सेम क्वेश्चन है, 225 आ जाएगा, भाग दिया गया है। यहाँ पर भाग का अर्थ क्या दिया गया है, भाग का अर्थ करना है माइनस, तो माइनस का 5 कर दो। फिर प्लस दिया गया है तो प्लस का अर्थ क्या है गुणा, तो गुणा के 96 कर दो। फिर माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग के 3 कर दो। फिर दिया गया गुणा, गुणा का अर्थ जमा, जमा के 31 कर दो। फिर आप बोलोगे सर 225 आया, माइनस के सबसे पहले भाग वाला खोलोगे, माइनस के 5, गुणा का निशान है। 96 को जब 3 से भाग दोगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और प्लस के 31, 225 आया माइनस के। अभी आप 332 की और 5 की गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 1 5 तिया 15 116 160 प्लस के 31। 225 में से जब 160 घटाओगे तो 65 आएगा, और 65 में जब 31 जोड़ोगे तो 5 और 1 6 6 और 3 9 यानी कि 96 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप बहुत बार एग्जाम के अंदर गलत करके आ जाते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 261, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ प्लस, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में देना है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आज की क्लास में होमवर्क के रूप में देना है। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई, और चैनल के ऊपर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और हरियाणा सिटी की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप जरूर कर लेंगे भाई, जिसमें आपको 100 रुपीज़ में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है 261 का, ठीक है। डेली अभी आपको क्लास देखने को मिलेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, डेली दोपहर को 1 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू।